चलिए, सो टिल नाउ बच्चों हम शेयर इशू करते थे जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती थी और वो इशू भी 10 में होता था, एंड वी यूज टू कॉल इट एज इशू एट पार। बट कंपनी क्या सोच रही है भाई, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वी हैव अ वेरी गुड रेप्यूटेशन इन द मार्केट, सो वी शुड टेक सम एडवांटेज ऑफ दैट रेप्यूटेशन। तो क्यों 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा जाए, व्हाई नॉट सेल इट एट अ हायर प्राइस। तो अब हम 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में बेचेंगे, 14 रुपए में। कितने बच्चों, 14 रुपए में। हाउ मच एक्स्ट्रा आर वी डिमांडिंग, 4 रुपए। दिस 4 रुपए इज टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। I repeat children, it is termed as what, capital profit. Because it is profit, so definitely it has the implication of which type of account children, nominal account। and nominal account profit के लिए क्या करने को बोलता है हमको, क्रेडिट करने को बोलता है। क्या बोलता है, क्रेडिट करने को। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो हम इस 4 रुपए को बोलते हैं प्रीमियम, जिसका नेचर कैपिटल प्रॉफिट होता है, बिकॉज आपको ये प्रॉफिट हमेशा नहीं मिलेगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपको ये प्रॉफिट हमेशा नहीं मिलेगा। बीइंग अ प्रॉफिट हम इसको क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, सर क्यों ना फेस वैल्यू ही 14 रख दें और शेयर को भी 14 में इशू कर दें। इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होगी, कंपनी को डिविडेंड भी किस पे देना पड़ेगा कल को, 14। बट लाइक दिस कंपनी के लिए बेनिफिट क्या है, डिविडेंड तो आप 10 रुपए पे देंगे, बट लोगों से आपने कितना रियलाइज करा, आपने लोगों से 14 रुपए रियलाइज किया है। तो यू हैव डिमांडेड मोर मनी, बट प्रीमियम इन फ्यूचर हमेशा 10 पे ही दिया जाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि आप फेस वैल्यू हमेशा कम रखेंगे सो एज टू हैव लेस डिविडेंड पेइंग ऑब्लिगेशन, बट इशू वैल्यू थोड़ी ज्यादा रखेंगे कि फंड्स हमको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट ये भी क्लियर हो गया। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली बच्चों हम इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कहां पे क्रेडिट करेंगे सर, यू कैन क्रेडिट इट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यू कैन क्रेडिट इट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, यू कैन क्रेडिट इट एट द टाइम ऑफ कॉल्स। इट डिपेंड्स कि आप अल्टीमेटली किस स्टेज पे प्रीमियम के पैसे को मांग रहे हैं। तो कंपनी एप्लीकेशन पे भी मांग सकती है, अलॉटमेंट पे मांग सकती है, एज वेल एज कॉल पे मांग सकती है। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट चिल्ड्रन, we'll assume that premium money is demanded when at the time of allotment. For example, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 रुपए का एप्लीकेशन है, 5 रुपए का अलॉटमेंट है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। चिल्ड्रन प्लीज ऐड ऑल दीज 3 एंड टेल मी कितना आएगा, 10। और 4 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। तो 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 रुपए ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसको टोटल कर लीजिए, ये 14 हो रहा है बच्चों। हैव आई मार्क्ड की प्रीमियम कहां पे मैं मांग रहा हूं, नो। तो इन दैट केस द अजम्पशन टेकन शैल बी कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो इट इज डिवाइडेड एज कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट। तो 5 रुपए में आपका प्रीमियम होगा 4 रुपए और बाकी 1 रुपए जिससे आपकी कैपिटल क्रिएट होगी। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन वुड से फेस वैल्यू 10 रुपए है और आप 40% के प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं। कितने परसेंट पे, 40%। तो व्हाट इज 40% ऑफ 10 रुपए अगेन चिल्ड्रन, 4। तो ये कैलकुलेशन भी हमेशा किस पे होगा, फेस वैल्यू पे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद दिस। सो बच्चों सारी एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी, सिर्फ आपको नॉन बैंक वाली एंट्री में एक एडिशन नजर आएगा क्रेडिट साइड पे। फॉर व्हाट चिल्ड्रन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो अगर एप्लीकेशन की एंट्री रिसिप्ट की, अर्लियर वी यूज्ड टू पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंट्री वुड रिमेन सेम। हम ट्रांसफर एंट्री करते थे बच्चों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां तक तो सेम है। आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां तक तो सेम है। सिर्फ एक एड ऑन क्या हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्यों एड ऑन हो गया सर, अभी भी मैंने आपको बताया बच्चों, इट्स एन इनकम बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट अकाउंट्स को क्या करने को बोलता है, क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट।
फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहां पे क्रेडिट नहीं कर सकते, क्यों यहां पे कर रहे हैं? 2007 या उससे पहले की पीसी तुलसियान साहब की किताब उठा के देख लीजिए, उन्होंने ऑल्टरनेटिव में बात बोली है, वी कैन क्रेडिट प्रीमियम इन द रिसिप्ट एंट्री, वी कैन क्रेडिट प्रीमियम इन द ट्रांसफर एंट्री, बट हमें करना हमेशा ट्रांसफर और ड्यू एंट्री पे ही क्रेडिट चाहिए। बैंक में देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है ये राज मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा आपको। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम क्रेडिट होगा किस एंट्री में बच्चों, बैंक या नॉन बैंक? नॉन बैंक, विच इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन के टाइम पे ट्रांसफर, बाकी स्टेजेस में माउंटेन ड्यू। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? क्यों सर इसको ड्यू बोलते हैं? भाई पहले मांग रहे हैं तब ये दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ड्यू। सर इसको फ्यू बोल दीजिए, ड्यू का उल्टा फ्यू। समझ में आ गई बात? चलिए अगली एंट्री क्या नजर आ रही है बच्चों आपको? अलॉटमेंट ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां तक तो सेम है। व्हाट इज द एडिशन दैट वी हैव मेड इन द एंट्री बच्चों? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और रिसिप्ट एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, व्हाट शैल बी द प्रॉब्लम अराइजिंग अगर आप प्रीमियम को ड्यू में ना लिखकर कहां पे लिखते हैं? बैंक में। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देयर इज अ कंपनी जिसने मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू किए। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 10,000। ऑन अलॉटमेंट कंपनी 5 रुपए मांग रही है, जिसमें कंपनी कह रही है भाई 1 रुपए तो कैपिटल का है और 4 रुपए किस चीज का है? प्रीमियम का। चिल्ड्रन व्हाट इज 10,000 इंटू 5? 50,000। व्हाट इज 10,000 इंटू 1 चिल्ड्रन? 10,000। एंड व्हाट इज 10,000 इंटू 4? 40,000। खोपड़े में बात गई। कंपनी रिसीव्ड द मनी ओनली फ्रॉम दोज who were holding how many shares? 9,000 at the rate of 5 rupee. What is 9 into 5 children? 45,000। ये जो 5 रुपी कंपनी को मिला है, ये किस चीज का मिला है भाई? 1 रुपी फॉर कैपिटल एंड रिमेनिंग 4 रुपी फॉर व्हाट चिल्ड्रन? प्रीमियम। चिल्ड्रन व्हाट इज 9,000 into 1? 9,000। What is 9,000 into 4? 36,000. How much premium money company is able to receive children? 36. How much capital money company is able to receive? 9. Total how much company is able to receive? 45. How much company was supposed to get? 50. तो इन सब बातों से आपको एक बात बहुत क्लियर हो गई, व्हाट इज द अनपेड अमाउंट? 5,000। इतनी बात सुनाई पड़ी। इस 5,000 अमाउंट में 1,000 रुपी कैपिटल का आपको नहीं मिला एंड 4,000 रुपी प्रीमियम का नहीं मिला। तो बच्चों 50 मिलना था बट मिला सिर्फ 45। तो अनपेड कितना हो गया? 5। इन दोनों एंट्रीज से ये रिजल्ट आप ढूंढ पा रहे, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे? आउट ऑफ 50 वी रिसीव्ड ओनली 45। आउट ऑफ 10 वी गॉट ओनली 9। कितना कैपिटल अनपेड है चिल्ड्रन? 1। आउट ऑफ 40 प्रीमियम वी रिसीव्ड हाउ मच? 36। कितना प्रीमियम अनपेड है? 4। सब क्लियर हो रहा है? सब क्लियर हो रहा है? सब क्लियर हो रहा है? वान्या जी, तुषा जी, सब क्लियर हो रहा है? पीपल ऑन द हॉट सीट, सब क्लियर हो गया? यस सर। अब देखिए, अगर रिसिप्ट में हम प्रीमियम की लिखा पढ़ी करते हैं और सो कॉल्ड ड्यू की एंट्री में नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आएगा? व्हाट इज द ड्यू एंट्री चिल्ड्रन? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर्स थे आपके पास और 1 रुपी का कैपिटल था, करेक्ट चिल्ड्रन? तो 10,000 आपने लिख दिया। देयर आफ्टर आपको सो कॉल्ड अलॉटमेंट में मिले सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे बच्चों? 9,000। यस और नो? सर वो प्रीमियम भी तो मिला है। चलिए प्रीमियम भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 9,000 शेयर्स पे 4 रुपी के रेट से कितना प्रीमियम मिला? 36। इन ऑल कितने पैसे मिले?
45,000। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। क्या इस कंटेंट से देखकर आप मेरे को बता सकते हैं, द ब्लू शेडेड कंटेंट, कितना प्रीमियम पेंडिंग है आपका? क्या आप ब्लू शेडेड कंटेंट से देख के बता सकते हैं हाउ मच प्रीमियम इज पेंडिंग कंपेयरिंग द अकाउंटिंग एंट्रीज दैट वी हैव परफॉर्म? नहीं सर, ये नहीं बता पाएंगे। ये बता पाएंगे कि हमको अलॉटमेंट का 10 मिलना था बट 9 मिला है, 1 इसका पेंडिंग है तो नजर आ रहा है, बट प्रीमियम 36 मिला है, दैट इज कॉन्फिडेंटली वी कैन से। कितना पेंडिंग है ये इस रिकॉर्ड में पता नहीं चलेगा। आपने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल की भी बैंड बजा दी है। क्रेडिट सेल को बच्चों अगर कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने कि मैंने 1 लाख का सामान अपने कस्टमर को बेचा था, कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया, आज वो 30,000 दे गया, will I ever be able to remember that 70,000 is still due if credit sale is not recorded? No. तो क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड होना जरूरी है कि नहीं है? है। तो आपने तो बोला कि 10,000 अलॉटमेंट में मिलना था, 9 मिल गया, तो इससे डिस्कवर हो गया कि 1 इज पेंडिंग। प्रीमियम भी 36 मिल गया, बट भैया प्रीमियम पेंडिंग कितना है? क्या ये डेटाबेस आपको बता पा रही है? नहीं बता पा रही। तो क्या ये सही सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लग रहा है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। वेयर एज यहां पे साफ साफ पता लग रहा है, आउट ऑफ 10 कैपिटल कितना मिला? 9। आउट ऑफ 40 प्रीमियम कितना मिला? 36। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर एंट्री में ये आता है, ये थोड़ा आता है। चलिए मान लिया, कितना मिल गया बच्चों? 45। कितना मिलना था? 50। मतलब जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने प्रीमियम भी तो नहीं दिया होगा। इस बात का एहसास तो हो गया यहां से कि कुछ ना कुछ प्रीमियम पेंडिंग है। यहां से ठेंगा कुछ एहसास हो पा रहा है आपको? पता लग रहा है ऐसे? तो अब समझ में आया व्हाई इट इज सजेस्टेड टू ऑलवेज अकाउंट फॉर प्रीमियम इन द ड्यू एंट्री चिल्ड्रन, ताकि आपके पास कंप्लीट डिस्क्लोजर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाए। समझ में आ गया? तो अगर आप बैंक वाली एंट्री में करके आएंगे, मार्क्स तो कटेंगे कटेंगे, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी गलत है बेसिकली। तो ऑलवेज डू इट इन विच एंट्री चिल्ड्रन? ड्यू एंट्री। समझ गए बात को? चलिए, कॉल मनी के लिए सेम एंट्री करते थे बच्चों हम लोग, इक्विटी शेयर डैश कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन एक एड ऑन क्या मिल गया हमें? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। और उसके बाद बच्चों बैंक वाली एंट्री सेम जैसे चलती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर डैश कॉल, डैश में वी विल पुट द नंबर ऑफ द कॉल। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? चलो भाई, देन चिल्ड्रन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस की एंट्री हमारी क्या हुआ करती थी? शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती थी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। स्टोरी में ट्विस्ट है बच्चों। हेंसफोर्थ अगर आपने प्रीमियम पे शेयर इशू किया तो आप पीएल से अपने नुकसान की भरपाई, अपने लॉस को बेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। व्हाई इज इट सो? यू विल बी टोल्ड नॉट टू वरी एट ऑल, बट इसको काट के लिख लीजिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस। झटपट फास्ट। यस सर। तो आप बच्चों स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ करना चाहे, रिजर्व से राइट ऑफ करना चाहे, मर्जी आपकी है, बट इफ वी यूज प्रीमियम यू विल बी एट द बेनिफिशियल पॉइंट। हाउ? लेक्चर खत्म होने से पहले आपको बता दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, क्वेश्चन नजर आ रहा है सबको? लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन।